जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो इस वीडियो को जितने भी पाकिस्तानी प्रेमी देख रहे हैं वो कृपया करके ना देखें। जो भारत से सच्ची मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, वही इस वीडियो को देखें, क्योंकि पाकिस्तानी प्रेमी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो वो पूरा इस वीडियो को नहीं देख पाएंगे। तो जय हिंद। इसी के साथ आज अपन इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, 28 तारीख शाम को गृह मंत्रालय द्वारा एक फरमान जारी किया गया और वो फरमान क्या था, तो जितने भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को प्रताड़ित किया गया और जो भारत में शरणार्थी बनकर आए थे, अब उन्हें शरणार्थी कहना गलत होगा, अब वो भारतीय बनने जा रहे हैं। यानी कि वहां से जितने प्रताड़ित व्यक्ति थे वो हमारे भारत में शरण के रूप में भारत आए थे, लेकिन गृह मंत्रालय ने 28 तारीख शाम के दिन एक फरमान जारी किया, आदेश जारी किया और इस आदेश के तहत उन्होंने ये कहा कि जो पड़ोसी मुल्क हैं जहां पर मुस्लिम संख्या ज्यादा है, मुस्लिम आबादी ज्यादा है और वहां पर दूसरे समुदाय के जो लोग हैं उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, अगर वो वहां पर नहीं रहना चाहते हैं तो वो हिंदुस्तान आ रहे हैं, तो उनका हिंदुस्तान में स्वागत है और उनको जो है हिंदुस्तान में दी जाएगी नागरिकता। अब देखिएगा, पहले सरकार ने इसके लिए सीएए लाए थे, लेकिन सीएए का अभी तक पूरा रोड मैप तैयार नहीं हुआ, अभी तक वो जो है प्रक्रिया लागू नहीं हुई है, लेकिन फिर भी उनको भारतीय नागरिकता दी जा रही है। वो भारतीय नागरिकता किसके तहत दी जा रही है, तो वो भारतीय नागरिकता दी जा रही है नागरिकता अधिनियम 1955 व नागरिकता अधिनियम 2009। नागरिकता अधिनियम 1955 व 2009 इंडियन सिटीजनशिप के तहत जो है उनको ये नागरिकता दी जाएगी। यानी कि सीएए का अभी तक लागू नहीं हुआ, उसके लिए अभी तक प्रॉपर रोड मैप नहीं बना, तो उसके तहत ये नागरिकता नहीं दी जा रही है। पहली चीज तो सुन लेना अच्छे से। और इसमें जो है प्यारे विद्यार्थियों, जो नागरिकता दी जाएगी वो किनको दी जाएगी, तो वो गैर मुस्लिमों को दी जाएगी। यानी कि जो तीनों मुल्क हैं, इन तीनों मुल्क से जितने गैर मुस्लिम आए हैं उनको दी जाएगी ये नागरिकता। और कितने जिले में है वो, तो वर्तमान में जो है राजस्थान, भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जहां के 13 जिलों में वो सबसे ज्यादा संख्या में आकर निवास कर रहे हैं, उनको दी जाएगी ये भारतीय नागरिकता। वो 5 राज्य कौन कौन से है, तो देखिएगा 5 राज्य आज दैनिक भास्कर की ये जो है न्यूज से उठाया हुआ है। देखिएगा दैनिक भास्कर में दे रखा है 5 राज्य, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। ये 5 ऐसे राज्य हैं जिनके 13 जिलों में ये सबसे ज्यादा संख्या में आकर बसे हुए हैं। अगर अपन गुजरात की बात करें तो गुजरात का वडोदरा, राजकोट, पाटन और मोरबी, ये 4 जिले तो है गुजरात के, जहां पर ये अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति जो पाकिस्तान से आए हैं वो सबसे ज्यादा वहां पर है। अगर अपन छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के 2 जिले हैं, एक तो है दुर्ग और एक है बालोदा बाजार। दुर्ग और बालोदा बाजार में सबसे ज्यादा संख्या में ये समुदाय के जो है गैर मुस्लिम यहां पर आकर निवास कर रहे हैं झुग्गी झोपड़ियों में। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के 5 ऐसे जिले हैं जहां पर सबसे अधिक है, उदयपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही और पाली। ये जो भाग है यहां पर सबसे ज्यादा संख्या में आकर ये निवास करे हुए हैं, यहां पर रह रहे हैं। और हरियाणा की बात करें तो एक जिला है फरीदाबाद और पंजाब की बात करें तो जालंधर। इन 13 जिलों में, यानी कि भारत के 5 राज्य और 5 राज्य के 13 जिलों में सबसे ज्यादा संख्या में आकर ये बसे हुए हैं। ये देखिएगा, आपको दिख रहे होंगे ये अम्मा जी की फोटो लगा रखी है, यानी कि ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं भारत सरकार से कि हमें नागरिकता दीजिएगा। बिना नागरिकता के बिना यहां पर जीना भी थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि इनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, इनके परिवार के जो बड़े सदस्य हैं उनको कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उनको भारतीय नागरिकता नहीं है। और नागरिकता नहीं है तो किसी भी स्थान पर अगर वो काम के लिए भी जाएंगे तो उनसे कहेंगे तुम्हारा कहाँ निवास क्या है, तुम्हारा आधार कार्ड क्या है, तुम्हारा वोटर आईडी कार्ड क्या है। ये सारी चीजें तो आजकल नॉर्मल हो गई, हर जगह मांगते हैं। आप जानते हो आधार कार्ड के बिना आज कुछ भी भारत में करना संभव नहीं है। बिना आधार कार्ड के अगर अपन सिम कार्ड भी लेने जाते हैं ना, तो प्यारे विद्यार्थियों सिम कार्ड भी नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में वो लोग जो है वो लोग क्या करेंगे, तो उनको क्या किया गया, उनके लिए जो है 28 तारीख के दिन गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया और उनसे फॉर्म मांगे गए कि आप जो है फॉर्म फिलअप कीजिएगा, आप जो है फॉर्म भरिएगा और आपको दी जाएगी नागरिकता। और ये नागरिकता जो है मुख्यतः हिंदू, इसके अलावा सिख, जैन, ईसाई, फारसी और बौद्ध जो वहां पर अल्पसंख्यक थे उनको यहां पर जो है ये नागरिकता दे जाने के प्रावधान है। अब बहुत सारे लोग इसका विरोध करेंगे, क्योंकि विरोध इसलिए कर रहे हैं कि इसमें मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया। नॉर्मल सी बात है, बांग्लादेश,
बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहां पर मुस्लिम बहुल्य संख्या में है, तो वहां पर मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार नहीं किया जा रहा है। लेकिन वहां पर जो है मुख्यतः अगर अपन पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ज्यादातर वहां पर अत्याचार हो रहा है, तो वहां से लोग जो है भारत की तरफ आ रहे हैं। हालांकि ये भारत में आने का जो है सिलसिला लंबे समय से चलता आया है, यानी कि अपना देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, उसी समय से जो है ये आना जाने की जो है प्रक्रिया बनी रही थी। यानी कि देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, उससे पहले यानी कि बहुत सारे, क्योंकि एक दिन की तो कोई प्रक्रिया थी नहीं, काफी लंबी प्रक्रिया थी। तो जिन लोगों को लगा कि ये पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान हमारे लिए अच्छा है, तो भारत से कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे जो मुस्लिम संख्या में मुस्लिम कम्युनिटी से थे, यानी कि, और वहां पर जितने भी दूसरे धर्म से थे उनको लगा कि नहीं, हम हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, हम तो हमेशा से हिंदुस्तान के पार्ट रहे हैं, पाकिस्तान तो अब उनका बेटा बना है। पाकिस्तान तो एक तरीके से देखा जाए तो भारत का बेटा है, और बांग्लादेश की बात करें तो ये भारत का पोता हो गया है। तो वो पोता है, वो बेटा है, और भारत जो है, भारत बाप तो बाप रहता है, आप ही जानते हो, बेटा बेटा है और बाप बाप होता है हर चीज में। तो पहले क्या हुआ कि जिन लोगों को उधर जाना था, इधर आना था, आ गए थे, चले गए थे, लेकिन जो लोग पाकिस्तान गए थे उनके ऊपर क्या हुआ, अत्याचार होने लग गया था। हालांकि पाकिस्तान से जितने लोग आजादी के समय भारत आए थे उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया, क्योंकि ये भारत वसुदेव कुटुंब की भावना रखने वाला देश है। यहां पर बड़े स्वागत के साथ जो है उन लोगों का स्वागत किया गया, उनको गले लगाया गया, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, कोई भी आया हो, लेकिन उनको हमने गले लगाकर अपना भाई समझा। लेकिन हमारे यहां से, हिंदुस्तान से जिन लोगों ने उनको अपना समझा, अगर वो वहां गए तो उनके ऊपर अत्याचार होना प्रारंभ हो गया था, और अत्याचार हुआ। अब उन लोगों को उधर नहीं रहा गया, वो वापस भारत आए। तो उसमें जो है जितने भी गैर मुस्लिम हैं, वो जो ज्यादातर आए, उनको लिए ये प्रावधान है। फिर देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, नागरिकता में जो है, नागरिकता में अब देखिएगा, ये मान लीजिए कोई फैमिलीज है, ये परिवार जो है पाकिस्तान से भारत आया है, इस परिवार को अगर यहां आए हुए 6 साल हो चुके हैं, 6 साल का मतलब 14 दिसंबर 2014 से पहले, ध्यान रखना, 14 दिसंबर 2014 से पहले, 14 दिसंबर 2014 से पहले अगर ये यहां भारत आए हैं तो इनको दी जाएगी नागरिकता। यानी कि गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया कि जो 6 साल से भारत में रह रहा है, 6 या उससे अधिक वर्षों से भारत में रह रहा है, उन्हीं को भारत की नागरिकता दी जाएगी। और ये देखिएगा, इनके चेहरे पर ये जब नागरिकता दी जा रही ना, तो इनके चेहरे पर देखिएगा मुस्कान, देखिएगा, अम्मा जी पहले रोने लग गई थी, लेकिन अब इनके चेहरे पर बहुत अच्छी मुस्कान आने वाली। ये छोटा सा बच्चा, इस बच्चे का क्या कसूर है, इनके ऊपर उधर अत्याचार हुआ और ये इस भारत माता के आंचल में आए हैं, और भारत माता ने अपने आंचल में सभी को शरण दिया है। भारत तो वो विशाल देश है, वो विशाल हृदय वाला देश है, जो भारत की शरण में आया है उनको भारत माता ने अपनी शरण में बुलाया है, और भारत माता ने उनको अपनी शरण दी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इनको क्या मिलने वाली है, तो इनको मिलने वाली है नागरिकता, भारत की नागरिकता। ये देखिएगा, ये छोटे छोटे से बच्चे हैं, ये देखिएगा, एक छोटा सा बच्चा आपको दिख रहा होगा, ये छोटा सा बच्चा पता नहीं इधर क्या देख रहा है, इनकी पढ़ाई वढ़ाई, शिक्षा विक्षा सब कुछ बाधित हो रखी है। ये छोटे से बच्चे देखिएगा टायर वायर चला रहे हैं, तो अब इन बच्चा लोगों को जो है, अब टायर वायर चलानी नहीं पड़ेगी। अब इनको क्या करेंगे, अब हम इनको जो है, हमारी सरकार इनको भारत की नागरिकता देगी, अब ये बच्चे भी पढ़ पाएंगे, अब इन बच्चों को भी शिक्षा दी जाएगी। ये बच्चे टेंशन वेंशन में है तो भाई अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको जो है भारत सरकार ने आपके बारे में सोच लिया है, अब आपको भी भारत की नागरिकता मिलने वाली है। आपने सुना होगा अमित शाह जी का नाम, अमित शाह जी ने आपके लिए बहुत अच्छा सोचा है, और अब आपको भारत की नागरिकता मिलने वाली है। अब ये टोपे ओपे लगा के जो है ना, ये टायर वायर चलाना बंद कर दीजिए, अब आप भी पढ़ने जाओगे और पढ़ाई वढ़ाई करना, पढ़ाई वढ़ाई शुरू कर देना। ये भाई साहब तो इधर टेंशन में है, मुंह में पता नहीं अंगुली डाल रखी है, ये पता नहीं क्या सोच रहे हैं। तो भाई तू भी टेंशन वेंशन में मत ले, अब तुम आराम से जो है बैग वेग उठाना और पढ़ने वढ़ना शुरू कर देना, क्योंकि अब आपको जो है भारत का नागरिक बनाया जा रहा है। भारत सरकार ने आपके बारे में सोचा, आपने खूब लंबा संघर्ष किया। हालांकि आप हो सकता है पाकिस्तान से, बांग्लादेश से नहीं आए हो, आपके पिताजी आए हो, लेकिन जन्म अगर आपका यहां हुआ है, लेकिन आपके पिताजी को अगर नागरिकता नहीं मिली ना, तब तक आपको भी नहीं मिलने वाली है। तो अब आपके भी अच्छे दिन आने वाले हैं। हालांकि भारत में आ गए थे, उसी दिन से आपके अच्छे दिन शुरू हो गए, क्योंकि मैंने काफी न्यूज वगैरह देखी है, तो वहां पर न्यूज चैनल में अधिकतर महिलाएं यही कह रही है कि हमें भारत से लगाव है, हमें भारत की संस्कृति से लगाव है, हम तो हमेशा से भारत को अपना देश मानते आए हैं, और यहां आकर हमें वास्तविकता पता चली कि यहाँ के लोगों का क्या प्रेम है, क्या भाव है। हम वहां पे पाकिस्तान में हमारे से काम करवाया जाता था, मजदूरी नहीं दी जाती थी, हमें मारा जाता था, और हम सरकार के पास जाते थे ना, तो वो नल्ला सरकार हमारी सुनाई तक नहीं करती थी, वहां का प्रशासन हमारी नहीं सुनता था, क्योंकि वो जो है
वहां पर अल्पसंख्यक है। लेकिन ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर अल्पसंख्यक के साथ कभी कोई अत्याचार नहीं होता है। यहाँ पर कभी ऐसा नहीं पूछा जाता कि तू सिख है, तुम्हारे अल्पसंख्या है, ऐसा नहीं है। तुम जो है यहाँ पर जैन हो, तुम अल्पसंख्यक हो, तुम्हारे ऊपर अत्याचार होगा, नहीं। यहाँ पर जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, मुस्लिम सबके साथ वही भाईचारा है, सबके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है। ये देखिएगा, ये आपको जो है तिरंगा दिख रहा होगा, बहुत ही सुंदर हमारे भारत का लहराता हुआ तिरंगा, ये झुग्गी झोपड़ियों में, यानी कि ये वो लोग हैं जो बाहर से आए हैं, अफगानिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं। इन लोगों के अभी तक रहने का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि सरकार ने इनको प्रॉपर जगह नहीं दी और इनके घर बनाने के लिए इनके पास जो है कोई अभी तक ऐसी सुविधाएं नहीं है। ये लोग अपनी सारी सुविधाओं से वंचित हैं, केवल इनका खाना पीना चल रहा है। अब ये लोग फिर भी देखेगा, इन लोगों के हृदय में देखेगा भारत के तिरंगे के प्रति कितने जज्बा है, कितने भाव है। और ये लोग जो है भारत के तिरंगे को जो है अपनी झुग्गी झोपड़ी में एक लंबा सा डंडा लगाकर झोपड़ियों से ऊंचा तिरंगा लहराना चाहिए। यानी कि इन लोगों की आज भी यही सोच है कि हमारे जो है हमारा इससे ऊंचा हमारा तिरंगा रहना चाहिए। ये आए हो बाहर के देश से, हो सकता है इनका पहले मुल्क कोई और रहा हो, लेकिन इनके हृदय में फिर भी जो है भारत माता के लिए इनके हृदय में कुछ ऐसी बात थी, इनको लगा कि भारत तो हमारी माँ है, वो तो माँ तो हमेशा हमारे आंचल में हमें समा लेगी। और भारत वास्तव में जो है, अपन भारत को माता यूं ही नहीं कहते हैं, भारत माता की शरण में जो जो आया है भारत माता ने उन्हें अपने सीने से लगाया है। यानी कि सारे व्यक्ति जो है वहां गए, उनके ऊपर अत्याचार हुए, लेकिन भारत माता ने आवाज लगाई, बेटा आ जाओ, कोई बात नहीं, वहां तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन ये तुम्हारी माँ है और तुम्हारी माँ तुझे शरण देगी। यानी कि इस प्रकार ये लोग आए और ये हमारा लहराता हुआ तिरंगा इनकी झुग्गी झोंपड़ियों में सरकार इनके लिए सोच रही है। और ये देखेगा, ये जो है ये महोदय और ये महोदय का देश, पहले तो सबसे पहले इस महोदय की जो है, इस महोदय के देश की आकृति देख लीजिएगा, दिख रहा है ना, ये पाकिस्तान। आकृति किसके समान है देखिएगा, बिल्कुल कुत्ते के समान आकृति है, समझते हो ना कुत्ता, हाँ ये देखेगा इनकी आकृति कैसी, कुत्ते के समान। और ये महोदय जो है मांग वांग भर रखी है और काजल वाजल लगा रखी। और नल्ले महोदय कैसे हो नमूने जी, ठीक ठाक तो हो ना। यानी कि देखिएगा, सोचना चाहिए आपको थोड़ा बहुत। यानी कि वहां पर आप अल्पसंख्यक के ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हो, थोड़ी बहुत शर्म वरम नहीं आती है क्या? हाथ वाथ दिखाना बंद कर दीजिएगा, हाथ वाथ दिखाने से कुछ नहीं होगा। आप वहां के लोगों के ऊपर इतना अत्याचार करते हो, अत्याचार करने की भी कोई हद होती है कि लोग अपना मुल्क छोड़कर वहां से भाग के आ रहे हैं। क्या यही आप लोगों को सिखाया गया है क्या? बिल्कुल आपकी देश की आकृति तो कुत्ते जैसी है, लेकिन आपकी सोच भी कुत्ते जैसी है। यह तो कतई नहीं होना चाहिए। वो आपके देश के, यानी कि आपके पाकिस्तान में अपना देश समझकर रुके थे, और आपने क्या किया, उनके पीठ में छुरा घोंपा, उनको बेघर कर दिया, और बेचारे लोग आज दर दर भटकने को मजबूर हो गए। क्या यही है तुम्हारा सब कुछ? तो आपको थोड़ी बहुत सोच रखनी चाहिए। अगर आपको सीखना है ना, तो भारतीय मुस्लिमों से सीखिएगा, कितना प्यार है, कितना प्रेम है। ये होता है मुस्लिम, आप लोगों की तरह नहीं है। यानी कि आज भारत में भी मुस्लिम रह रहे हैं, कितने भाईचारे से रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई जैसे रहते हैं। और आपको क्या सिखाया है? आपने जो है वहां के ऊपर मारो मारो मारो, बेचारों को मार मार के वहां से भगा दिया। कुत्ते जैसी आकृति का तुम्हारा देश है और कुत्ते जैसी तुम्हारी सोच है। ये हाथ वाथ दिखाना बंद कर दीजिएगा, और बिल्कुल तुम्हारा देश और तुम्हारी एक जैसी सोच है। और ये भाई साहब को चाहिए, इनको चाहिएगा पोक, इनको पीओके चाहिए, इनको चाहिए जम्मू कश्मीर। ये देखेगा, ये चाहिए इनको, क्या चाहिए, जम्मू कश्मीर चाहिए। ये यहां से, ये मैंने क्या बताया, कुत्ते जैसे आकृति का ये कुत्ता है, ये मुंह है, और ये अपनी जीभ को यहां पे लाड़े डाल रहा है। इनको चाहिए ये पीओके वाला बाग। इन भाई साहब को कौन समझाएगा? हम भारतीय हैं भाई साहब, अगर दूध मांगोगे ना तो खीर देंगे, लेकिन अगर कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। ये पाकिस्तान जो है ना, ये अभी तो दुनिया के नक्शे में है, हो सकता है ये कुत्ते जैसी आकृति का नक्शा ही गायब हो जाए। और इनको समझाइएगा, हम भारतीय जो है, हम भारतीय चप्पल जो है ना प्यारे विद्यार्थियों, हम भारतीय चप्पल को जो है, चप्पल को तक नहीं छोड़ते हैं। देखिएगा, हम चप्पल को इतना मजबूती से बांध के रखते हैं, यानी कि जो चप्पल होती है ना, चप्पल, उस चप्पल को हम इतनी मजबूती से बांध के रखते हैं। और ये भाई साहब जो है, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान वाले भाई साहब जम्मू कश्मीर मांग रहे हैं, लेकिन इनको कौन समझाएगा कि हम चप्पल जो ना, पुरानी चप्पल, इसको भी लॉक करके रखते हैं, और तुम क्या जम्मू कश्मीर मांगोगे? हम जम्मू कश्मीर दे देंगे, हम भारतीय हैं। जब तक शांत बैठे हैं ना, तो इस बवंडर को मत छेड़िएगा। ये बवंडर जिस दिन जो है उफान में आया ना, तो भाई साहब ये नक्शा जो है ना, ये नक्शा विलुप्त हो जाएगा। पहले अपनी सोचेगा, ये जो ना, ये बलूचिस्तान, ये पीछे से विद्रोह कर रहा है, ये पीछे से कर रहा है, इधर से भारत कर रहा है, आगे पीछे दोनों तरफ से मारेंगे ना, तो भाई साहब कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए अपना घर संभालिए, दूसरे के ऊपर आप जो है, दूसरे की तरफ अंगुली मत कीजिएगा। आपका
जो है बलूचिस्तान आपसे नहीं संभल रहा है और आप भारत के लिए पता नहीं कभी यूएसए जाकर रोते हैं, कभी कहां अमेरिका के सामने जाकर रोने लग जाते हैं। क्या हुआ आपसे? कुछ नहीं हुआ। भारत में 370 हट चुकी है, जम्मू कश्मीर से 35 से भी हट चुका है। वो हमारे भारतीय भाई बहन हैं, उनको जो है हमने जोड़ दिया है। अब वो आराम से वहां पर विकास हो रहा है। ये पता नहीं यूं जबरदस्ती लोड ले रखा है कि वहां के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। एक बार जाकर देखिएगा जम्मू कश्मीर में कितनी शांति है, वहां पर कितने ज्यादा विकास हो रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार जो है क्या किया जा रहा है, तो अब जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, पड़ोसी मुल्क तीनों मुल्क के जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति हैं, गैर मुस्लिम हैं, उनको बिना सीएए के दी जाएगी भारतीय नागरिकता। अब अपन जो है प्यारे विद्यार्थियों चर्चा करते हैं कि किस प्रकार जो है भारत की नागरिकता दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहता है या भारत की नागरिकता का क्या प्रावधान है, तो भारत की नागरिकता हमारे संविधान में 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। उसमें से जो दूसरा भाग है, उस दूसरे भाग में जो है इंडियन सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता का प्रावधान है। भाग 2 के अंतर्गत जो है इसका प्रावधान है। और भाग 2 में कितने अनुच्छेद हैं, तो 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद हैं। और ये नागरिकता का जो प्रावधान है, ये अपन ने किस देश से लिया है, तो ये ब्रिटेन से लिया है। और ये नागरिकता का जो प्रावधान है, ये जो है कौन से मंत्रालय के अधीन आता है? संसद के अंतर्गत आता है। इसमें कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो, या गृह मंत्रालय के अधीन आता है, या किसके अधीन आता है? तो ये पूरा का पूरा जो है ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। नागरिकता जो है, नागरिकता किस प्रकार नागरिकता ली जा सकती है, इसके ऊपर अब अपन विस्तृत चर्चा करते हैं। इंडियन सिटीजनशिप के बारे में देखिएगा, सबसे पहले समझिएगा, अपन अनुच्छेद 5 के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 5 में है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था। और संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 जब 26 जनवरी 1950 के दिन अपना भारतीय संविधान लागू हुआ, उस समय हम भारतीय जो है, हम भारतीयों को किस प्रकार नागरिकता दी गई, तो उसमें 3 नियम थे। अनुच्छेद 5 में क्या थे? 3 प्रकार के प्रावधान थे। उसका जन्म भारत में हुआ हो, यानी कि पहला प्रावधान क्या था कि कोई भी भारत में अगर जन्म लिया है तो भारत में जन्म लेने वाले को स्वतः ही भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। यानी कि उसका जन्म जो है 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में हुआ हो, अगर भारत में जन्म हुआ तो उनको क्या मिल जाएगी? भारतीय नागरिकता। दूसरा प्रावधान, उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। मान लीजिए कोई भारतीय है, यानी कि हमारे 26 जनवरी 1950 से पहले उनके माता पिता भारतीय थे, लेकिन मान लीजिए वो कहीं विदेश में जाकर रहने लगे, काम करने लगे, लेकिन अभी तक वहां की नागरिकता उन्होंने ग्रहण नहीं की। तो फिर मान लीजिए वो वापस भारत आते हैं, तो उनको क्या कर दी जाएगी? उनको भारतीय नागरिकता, उनके वहां पर अगर कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो भी उन्हें क्या दी जाएगी? उन्हें स्वतः भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। तीसरा, संविधान लागू 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पहले से ही भारत में रह रहा हो। मान लीजिए कोई ऐसा विदेशी व्यक्ति है, जैसे आपने नाम सुना होगा एनी बेसेंट का, वो हमारे भारत के लिए बहुत कुछ करती है। ये देखिएगा, मैं आपके सामने फोटो बना देता हूं। ये हमारे जो है एनी बेसेंट है। ये एनी बेसेंट है, जो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया है। और ये आयरलैंड से है, लेकिन ये भारत की आजादी में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। लंबे समय से ये भारत में रह रहे थे, मूलतः आयरलैंड के थे, लेकिन इनको भारतीय नागरिकता दी गई, क्योंकि यहां पर क्या है, 5 वर्ष से पहले, यानी कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, 1945 या उससे पहले अगर भारत में रह रहे हैं तो उन सबको क्या दी जाएगी? भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। फिर समझिएगा आगे, अनुच्छेद 6, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अभी जो है, अभी के हिसाब से भी बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। पाक से भारत आए लोगों की नागरिकता, यानी कि जो पाकिस्तान से जब हमारा देश का विभाजन हुआ, जब अपना देश 2 भागों में बटा, तो 2 भागों में बटने के बाद जिन लोगों को लगा कि अपना देश पाकिस्तान नहीं है, हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, वो लोग जो पाकिस्तान नहीं रहना चाहते थे, अगर वो भारत आना चाहते थे, तो उनके लिए जो है एक कानून बनाया गया था, परमिट 19 जुलाई 1948, क्योंकि देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947। तो उस समय यूं थोड़ी है कि 15 तारीख के दिन ही पूरी बॉर्डर सील कर दी गई कि आज के बाद इधर से इधर, यानी कि 16 अगस्त के दिन से जो है इधर से उधर कोई नहीं आ जा सकता है। उस समय जो है, यानी कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग भारत आए थे वो भारत आ चुके थे, लेकिन उसके बाद जो है सीमा सील कर दी गई। उसके बाद जो लोग उधर रह गए वो उधर है, जो लोग इधर आ गए थे वो इधर आ गए थे। तो एक परमिट 19 जुलाई 1948 को बनाया गया था, लेकिन उससे पहले जितने लोग भारत आ गए, अब मान लीजिए
एक ट्रेन चल रही है और एक ट्रेन चल रही है तो उस ट्रेन में टीटी वीटी कोई है ही नहीं, टीटी नहीं है तो आप दमा दम अंदर बैठ गए और अंदर बैठकर आपने सफर कर लिया, टीटी वीटी कोई मिला ही नहीं, तो आपको कोई दिक्कत आई क्या? नहीं आई। उस समय भी यही कंडीशन थी। उस समय कंडीशन क्या थी? यानी कि भारत जो है, भारत के उस समय सीमा सील नहीं की गई, उस समय कोई परमिट अडमिट नहीं था, तो उधर से जो भी लोग थे उनको लगा भाई साहब इधर रहना ही नहीं है, चुपचाप इधर रवाना हो जाओ। उधर से चप्पलियां वप्लियां उठाई और रवाना हुए अपने परिवार के साथ और सारे के सारे भारत में आकर रह गए। उनको अपने आप ही भारतीय नागरिकता मिल गई, उनके कोई दिक्कत ही नहीं आई। लेकिन जो लोग 19 जुलाई के बाद आए, यानी कि 19 जुलाई 1948 के बाद आए, उनके लिए क्या किया गया? यानी कि फिर बाद में उधर अत्याचार होने लगे। उन लोगों को थोड़े दिन तो लगा कि नहीं नहीं हम पाकिस्तान रहेंगे, पाकिस्तान रहेंगे, वो लोग आए नहीं, वहीं पर जो है वहीं पर रहने लगे, नस्लडे होकर वहीं बैठ गए, हम तो नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे यहीं रहेंगे। फिर बाद में उधर पढ़ने लगे, उनके जूते उते रेपटे पड़ने लगे। अब उन लोगों ने सोचा कि भाई अब नहीं रहना इधर, अब जो है अब चलते हैं। वो भाई साहब बाद में आए, यानी कि 19 जुलाई 1948 के बाद आए, लेकिन फिर भी हम भारतीय, हमारा दिल बहुत विशाल है। जो बाद में आए ना उनको भी एक्सेप्ट किया, लेकिन उस समय क्या किया गया? उनके लिए एक परमिट सिस्टम चलाया गया था कि आप जो है आए हो, ये कैंप वैम्प है, आप यहाँ रुकिए, सरकार आपके खाने पीने की व्यवस्था करेगी, आपको 6 महीने यहाँ रुकना है। 6 महीने तक जो है आप यहाँ रुकिए, 6 महीने के लिए आप फॉर्म वॉर्म भर दीजिए। आपने फॉर्म भर दिया, सरकार आपके लिए विचार कर रही है आपको कहां जाके ठहराया जाए, कहां पर आपके रहने की व्यवस्था की जाए। तो ये जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 6 में है। फिर देखिएगा अनुच्छेद 7, ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? भारत से पाक गए लोगों की नागरिकता। मान लीजिएगा कोई व्यक्ति जो है भारतीय था, लेकिन जब देश आजाद हो रहा था तो पहले से पता चल गया कि अब भारत के दो टुकड़े होने वाले। यूं तो है नहीं कि 14 अगस्त के दिन जो है मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल दो लड़ पड़े खतरनाक। मोहम्मद अली जिन्ना रूस के नाराज होकर जो है पाकिस्तान जाके मांग कर ली, ऐसा तो वही नहीं। पहले से ही पूरी योजना बन चुकी थी कि पाकिस्तान अलग होगा। तो इसमें क्या हुआ? 1 मार्च 1947 के बाद, यानी कि 15 अगस्त को देश आजाद हुआ, लेकिन उनको लगा कि अब देश के कभी भी टुकड़े उकड़े हो सकते हैं, बाद में हो सकता है अपने को उधर जाने दे या नहीं जाने दे। कुछ भारत के लोग ऐसे भी थे उस समय, यानी कि हो सकता है मुस्लिम कम्युनिटी के हो या हिंदू हो या कोई भी हो, उनको लगा, मान लीजिएगा कोई व्यक्ति राजस्थान में रह रहा हो, जैसलमेर में, उनको लगा कि यार अपन जैसलमेर में रह रहे, अपना मामा जी वगैरह ननियाल तो उधर है, एक काम करते अपन तो उधर ही चलते हैं। वो उधर चले गए। उधर जाने के बाद पता चला उनके जो मामा जी के भी रेपटी वेपटी पड़ी, उनके भी पड़ी। वो जो है थोड़े दिन उधर रुके, लेकिन अब उनका उधर मन नहीं लगा, उधर वो लोग संतुष्ट नहीं है, तो वो लोग वापिस भारत आ गए। यानी कि सुबह का भटका शाम को घर लौटा, यानी कि वो पहले तो चले गए कहां पे? पाकिस्तान चले गए, लेकिन जब उधर उनका जो है मन नहीं लग रहा। अब मान लीजिएगा बहुत सारे लोग होते हैं ना कि उधर चले जाते हैं। आप मान लीजिएगा आप किसी शहर में रहे हो, आप जो है आप गुजरात, आप जयपुर के हो और आप दिल्ली चले गए, आपको लगा कि मैं दिल्ली रहूंगा, दिल्ली रहूंगा, दिल्ली बढ़िया है। अब वहां जाने के बाद पता चला भाई साहब जयपुर अच्छा था, उनसे ज्यादा तो पोल्यूशन है, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है वहां पे रहने का। तो आप वापिस जान लीजिए जयपुर आ रहे हो, तो आप क्या हुआ कि आप पहले तो जोश जोश में चले गए, लेकिन अब आपका वहां पे मन नहीं लग रहा है, आपका सब कुछ यहां छूट गया है। अब आप वापिस आते हो तो यहां पर आपको क्या किया जाएगा? स्वीकार। ये है भारतीयों का दिल। यानी कि चले भी गए ना तो भी कोई बात नहीं, यानी कि 1 मार्च 1947 के बाद पाक गए, वापस लौटे, तो उनको भी वही 6 महीने रजिस्ट्रेशन करो, आप भी 6 महीने कैंप में रहो, कोई बात नहीं। आप सुबह के भूले शाम को लौटे, लेकिन आप गए तो थे ना, तो आपको 6 महीने एक काम करो, कैंप में रहना पड़ेगा। 6 महीने कैंप में रहे, उसके बाद उनको क्या किया गया? उनको भारतीय नागरिकता दी गई। इसके अलावा देखिएगा अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8 क्या कहता है? भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारतीय होगा यदि माता पिता भारत के हैं। अनुच्छेद 8 क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिएगा कोई भी जो है, कोई भी माता पिता, मान लीजिए मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों भारत के हैं, लेकिन हम लोग क्या हुआ, हम लोग जो है कई बार जाके व्यापार करना शुरू कर दिए, यानी कि यहां से जो है हम मान लीजिए नेपाल में जाके काम करना शुरू कर दिए, वहां जाके काम कर रहे हैं। अब वहां पे हमारी जो है कोई संतान हो जाती है, तो वो संतान यूं नहीं होगी कि नेपाली कहलाएगी, वो संतान स्वतः ही क्या बन जाएगी? भारतीय। यूं नहीं होगी वहां पे जाके जो है हम रह रहे तो वहां पे वो छोटी छोटी मिचड़ी मिचड़ी के चामचम जो आके के होगा मेरा चिंटू, नहीं होगा, वो चिंटू हमारी शकल का होगा। तो उनको स्वतः ही क्या मिल जाएगी? भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। फिर देखिएगा आगे समझना, अनुच्छेद 9 क्या कहता है? विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। एक जो है हमारा अनुच्छेद 9 है, ये क्या कहता है कि अगर मान लीजिएगा कोई भी व्यक्ति, मान लो मेरे ऊपर एग्जांपल ले लेता हूं, मैं मान लो भारत से जो है इंग्लैंड जाके रहने लग गया, इंग्लैंड में जाके मेरे को अच्छा लगा, इंग्लैंड गोरे चिट्टे से ऐसे गोरे गोरे से लोग हैं, मेरे जैसे काली नहीं है वहां पे, अब मेरे को लगा यार ये बढ़िया है, तो मैं वहां जाके क्या करने लग गया? रहने लग गया, मेरे पूरे परिवार को ले गया, मैंने वहां की नागरिकता ले ली। अब जब नागरिकता ले ली, भारत सरकार को पता चला कि भाई साहब जो कैलाश था ना, वो वहां पर जाकर जो है वो स्टीवन स्मिथ बन गया है,
तो मतलब मेरी यहां से क्या कर दी, वहां मैंने नई नागरिकता ले ली, यानी कि यहां से जो है नागरिकता मेरी सरकार स्वतः क्या कर देगी, समाप्त। यानी कि एक व्यक्ति के पास अगर भारतीय कोई दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। ये अनुच्छेद 9 में है। अनुच्छेद 10 क्या कहता है, नागरिकता बनी रहेगी, लेकिन जब तक कि कोई देशद्रोही, मान लीजिएगा कोई पाकिस्तान का व्यक्ति है, कोई चीन का व्यक्ति है, अपने यहां तो चीन का भी आ जाए ना, तो भी अपन भारतीय उनको जो है रहने के लिए जगह दे देंगे। हो सकता है कि उनको वो सारे अधिकार नहीं मिले, मतदान का अधिकार नहीं मिले, सारे अधिकार नहीं मिले, लेकिन फिर भी अगर वो भारत में आ गया, यूं नहीं कि भाई साहब पीट पीट के उसकी जो है हत्या कर दी जाए। यानी कि क्या होगा, वो जो छोटी छोटी मिचड़ी आंखों के आगे तो भी हम भारतीय बड़े बड़े हृदय वाले हैं, आजा भाई कोई बात नहीं, हम जो है जिसमें रह रहे हैं उसमें तू भी एडजस्ट हो जा। तो अभी क्या हुआ, कोई व्यक्ति आ गया है पाकिस्तान से ही, मान लेते पाकिस्तान से आ गया है। अब मान लीजिए भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हो रहा है और गलती से जो है, जीतते नहीं है, मैं क्या कह रहा हूं सुन लेना, गलती से पाकिस्तान वाले कोई मैच जीत जाते हैं, तो वो वहां पे जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए, तो भाई साहब हम भारतीय उसको रोकेंगे, दे रेप्टे चल बाहर निकल। यानी कि तुझे हमने रहने के लिए जगह दी और तू हमारे विरोधी देश के नारेबाजी कर रहा है। यानी कि जब तक वो देश विरोधी गतिविधियां नहीं करे तब तक क्या करेंगे, उनको भारत में रखा जाएगा। लेकिन जिस दिन उसने देश विरोधी गतिविधियां करना शुरू कर दिया ना, उसी दिन उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको हमारे देश से निकाल दिया जाएगा। यानी कि तब तक उनको रखा जाएगा। एक अनुच्छेद 11 है, नागरिकता का कानून संसद बनाएगी, लेकिन ये गृह मंत्रालय के अधीन होगा। ये तो जो है हमारे अनुच्छेद में उल्लेख है। इसके अलावा ये एग्जाम की दृष्टि से अपने इंपोर्टेंट है, वो करंट जीके की दृष्टि से, ये एग्जाम की दृष्टि से। इसके अलावा आपको एक चीज और समझनी है कि जो सरकार अभी जो है, अभी सरकार ने जो उनको नागरिकता देने का प्रावधान किया है, यानी कि सीएए लागू नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने का जो प्रावधान बनाया, वो किसके तहत बनाया, तो नागरिकता अधिनियम 1955। ध्यान देना, इस अधिनियम और इसके अलावा जो है एक अधिनियम है 2009, इन दोनों अधिनियम के तहत जो है, इन दोनों अधिनियम के तहत क्या किया जा रहा है, उनको भारतीय नागरिकता दी जा रही है। इनमें है क्या, तो भारतीय नागरिकता जो है, भारतीय नागरिकता लेने के लिए 5 प्रावधान है। भारतीय कब बन सकते हैं, उसके लिए कोई भी विदेशी व्यक्ति भारतीय कब बन सकता है, उसके लिए 5 प्रकार के जो है प्रावधान है। पहला अगर अपन बात करें तो जन्म के आधार पर, नॉर्मल सी बात है, सभी जन्म के आधार पर, जैसे आप भी जो है जन्म के आधार पर, मैं भी जन्म के आधार पर हूं। जैसे मेरे दादाजी वगैरह, पापा जी वगैरह, दादाजी भारतीय रहे होंगे, उनके बाद जो है मेरे पापा जी के बाद हम, यानी कि हम क्या है, जन्म के आधार पर भारतीय हैं। ज्यादातर जन्म के आधार पर होते हैं। लेकिन बहुत सारे जो लोग क्या करते हैं कि पाकिस्तान से जो है, पाकिस्तान एग्जांपल के तौर पे मैं आपको पाकिस्तान ही ज्यादा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भारत के ऊपर जो ये आए जितने भी शरणार्थी, वो ज्यादातर शरणार्थी पाकिस्तान से आए, क्योंकि उनके ऊपर ज्यादा अत्याचार हुए। अब मान लीजिएगा जन्म के आधार पर जो है भारत में अगर नागरिकता देता रहेगा तो एक हिसाब से ये गलत भी था और पाकिस्तान वाले इनका फायदा भी उठाने लगे। पाकिस्तान वालों को लगा यार भारत वाले बड़े खतरनाक आदमी जन्म के आधार पर ही दे रहे हैं। अब पाकिस्तान वालों ने सोचा कि भारत में अब जनसंख्या कैसे बढ़ाए अपन। उन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति ने, मान लीजिए एक व्यक्ति ने 8-10 शादियां कर ली। कितनी शादियां कर ली, 8-10 शादियां कर ली। 8-10 शादियां करके जो है अपनी पत्नियों को जो है वो इधर से जो है लोड कर करके भारत भेजते रहे। और भाई साहब इधर आए, इधर बच्चा हो गया। अब इधर बच्चा हो गया तो देखिएगा, अब भारत सरकार ने क्या कह रखा है, जन्म के आधार पे। तो अब क्या हो गया, इधर उनका चिंटू हो गया, तो अपने आप ही वो क्या बन गया, भारतीय। सरकार ने सोचा अरे यार ये क्या कर दिया हमने, इसके लिए कुछ ना कुछ अपने को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। इस प्रकार तो अपने भारत में जो है पूरे के पूरे वही वो हो जाएंगे। अब क्या किया सरकार ने, 1986 में पहला प्रावधान चेंज किया। और इसमें प्रावधान चेंज करके क्या किया कि 1986 में संशोधन किया, और संशोधन में यह किया कि नया प्रावधान बनाया। और नया प्रावधान यह था कि माता पिता दोनों में से एक भारतीय हो, यानी कि दोनों में से क्या है, एक तो भारतीय होना चाहिए। अगर दोनों में से एक भी भारतीय नहीं है तो भले ही उनका बच्चा भारत में हो, लेकिन उसे भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। अब उन्होंने सोचा यार ये भी ठीक है, अब ये मामला भी अच्छा है। अब उधर से जो है योजना बनाई, भारत में लड़के बड़े सुंदर सुंदर रहते हैं। अब भारत में लड़के बड़े सुंदर सुंदर रहते हैं। अब पाकिस्तान वालों ने सोचना, योजना बनाई कि यार भारत के लड़के बहुत सुंदर सुंदर है, एक काम करते हैं अपनी लड़कियों को जो है पाकिस्तान से भारत भेजना शुरू कर देते हैं, शादी वादी भारत में करा देते हैं। अब उधर से जो है पहले तो कहा कि हम पढ़ने जा रहे हैं, पाकिस्तान की लड़कियां पढ़ने के बहाने भारत में आई, और भारत के क्यूट क्यूट लड़कों से उन्होंने क्या कर ली, शादी वादी कर ली। और भाई साहब इधर ही जो है ससुरा, हाँ मतलब शुरू हो गए, शादी वादी हो गई और बच्चे बच्चे होना शुरू हो गए। तो फिर बाद में जो है 2003 में फिर एक संशोधन किया कि नहीं ऐसे भी काम नहीं चलेगा। 2003 में संशोधन ये किया कि आप जो है मान लीजिए यहां भारत के नागरिक बन जाते हो सकता है आप किसी और देश के हो, लेकिन भारत के नागरिक बन जाते हो तो उसके बाद ही आपकी होने वाली संतान को वैलिड माना जाएगा। यानी ये तो हो गया जन्म के आधार पर। फिर देखिएगा
वंश के आधार पर, वंश के आधार पर कैसे हैं? तो जैसे हमारे परिवार है पितृ सतात्मक है, पिताजी के नाम से चलते हैं, पिताजी के नाम से चलते हैं। मान लीजिएगा आज मेरी कोई पहचान है तो कोई भी मेरे को पूछेंगे तो तू किनका है, तो मैं मेरे पिताजी का नाम लेंगे, उनके हैं। उनके पिताजी कौन है तो फिर मैं मेरे दादाजी का नाम लूंगा, ऐसे। यानी हमारे जो परिवार है ज्यादातर पितृवंशीय परिवार है, तो पिताजी के नाम आधार पे वंश चलता है। लेकिन 1992 में जो है, 1992 में क्या हुआ, महिलाएं कोर्ट पहुंच गई। महिलाओं का यार ये तो नहीं चलने वाला है, यानी कि एक तरफा काम नहीं चलेगा, यानी केवल पितृवंशी परिवार नहीं होने चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए कि महिलाओं को भी उतने अधिकार होना चाहिए जितना जो है पुरुषों को अधिकार मिल रहा है। यानी कि अब जो नए परिवार बनेंगे, वंश के आधार पर जो परिवार बनेंगे, उसमें केवल पिताजी का ही नाम नहीं चलेगा, उसमें महिलाओं का नाम भी होना चाहिए। तो फिर इसमें क्या किया गया, 1992 में जो है एक संशोधन, 1992 में एक संशोधन किया गया, और संशोधन यह किया गया कि माता पिता दोनों में से किसी का भी वंश हो, यानी कि माता व पिता दोनों में से किसी का भी जो है, मान लीजिएगा दोनों में से कोई एक भारतीय है और वो भारत में रह रहे हैं, तो उसके बाद जो है, उसके बाद क्या कर दिया जाएगा, उनकी होने वाली संतान को जो है, होने वाली संतान को हम स्वतः भारतीय मान लेंगे। फिर देखिएगा देशीकरण, ये बहुत अच्छी योजना सरकार ने चला रखी। देशीकरण का मतलब क्या हो जाएगा, मान लीजिए किसी अड़ोसी पड़ोसी मुल्क है, आसपास के मुल्क है, वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें अच्छा हुनर हो, बहुत अच्छा हुनर हो, वो बहुत अच्छा गायक हो सकता है, वो बहुत अच्छा इंजीनियर हो सकता है, वो बहुत अच्छा जो है वैज्ञानिक हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में वो बहुत अच्छा जो है कलाकार हो सकता है। अगर वो भारत में आते हैं और भारत की जितनी भी जो 22 भाषाएं संसद ने जो कर रखी है, 8वीं अनुसूची में मान्यता दे रखी है, उनमें से कोई भी एक भाषा का अगर उसे अच्छा नॉलेज हो, मान लीजिए हिंदी अच्छी आती हो, राजस्थानी अच्छी आती हो, पंजाबी अच्छी आती हो, एक भाषा अगर उसे अच्छी से आती हो, तो उनको क्या कर दिया जाएगा, उनको जो है, अगर वो 10 साल तक लगातार भारत में रहता है और भारत के लिए कार्य करता है, तो उसे स्वतः क्या कर दिया जाएगा, भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। यानी कि लगातार अगर वो 10 साल तक रहता है तो उनको दी जाएगी भारत की नागरिकता। फिर बाद में जो है एक होता है पंजीकरण। पंजीकरण का मतलब होता है कि कोई भी विदेशी जो है, विदेशी व्यक्ति भारत आए हैं, भारत में आए और भारत में आने के बाद जो है, मान लीजिए कोई ताजमहल घूमने के लिए आए, ताजमहल घूमने के लिए आए, तो यहां पर अगर मान लीजिए किसी के बच्चा हो गया तो उनको ऐसे भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी। पर मान लीजिएगा कोई दंपति यहां भारत आए घूमने के लिए, घूम रहे हैं, घूमते घूमते उन्होंने देखा यार ताजमहल अच्छा है, लाल किला भी बढ़िया है, यहाँ पर तो ये अयोध्या इतना अच्छा मंदिर है, अयोध्या इतना अच्छा है, क्यों ना हम यहीं रुक जाए। अब जब उनका मन यहाँ लग गया, वो दंपति यहीं रहने लगे और 7 साल तक अगर वो लगातार यहाँ रह जाते हैं, तो उनके बच्चे, उनको उनका पंजीकरण करके उनको क्या कर दी जाएगी, उनको भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। एक होता है अर्जित भूमि। अर्जित भूमि के माध्यम से भी अपन भारतीय नागरिकता दे सकते हैं। अर्जित भूमि का मतलब अभी तक भारत में जो है, मान लीजिएगा ये जो है पाकिस्तान वाला है, सिंध प्रांत है, वहां पर हिंदू भी ठीक ठाक संख्या में है और सिख भी वहां पर बहुल संख्या में है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा है, वहां पे अत्याचार हो रहा है। अब वहां के जो लोग हैं, उन लोगों ने कहा कि हम भारत में तो मिलना चाहते हैं, लेकिन हम जो है भारत में मिलना चाहते हैं, लेकिन हमारे खेत वेत भी हम भारत वालों के साथ मिलाना चाहते हैं, हम नहीं आना चाहते, हमारी सारी भूमि भी लाना चाहते हैं। भारत वालों ने कहा ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, हमारी सीमा को बढ़ा दिया। सीमा को बढ़ा दिया तो वहां पे सिंध प्रांत को अपन ने क्या कर दिया, भारत में मिला दिया। भारत में मिला दिया तो वहां के लोगों को भी अपन ने क्या कर दिया, भारत में मिला दिया। तो अर्जित भूमि के साथ वहां के लोग भी आ सकते हैं। हालांकि ऐसा हुआ नहीं अभी तक, केवल हमारे भारत में एक सिक्किम मिला है। और सिक्किम भी क्यों मिला है, उसके पीछे कारण ये था कि ऊपर का भाग जो तिब्बत है, उस तिब्बत के ऊपर चाइना वाला ने, वो जो चामचुम है, उन्होंने आक्रमण कर दिया और तिब्बत पर अधिकार कर लिया। तो सिक्किम वालों को लगा कि भाई साहब ये क्या है, अगर इन्होंने तिब्बत पर अधिकार कर लिया, अपन तो छोटे से हैं, अपने ऊपर भी अधिकार कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, भारत से जो है, भारत से सहायता मांगी और भारत सरकार ने उनको सहायता दे दी। और भारत सरकार ने उनको सहायता देने के बाद 15 मई 1975 के दिन क्या कर दिया, सिक्किम को भारत में मिला दिया गया। और भारत में मिलाने के बाद जब सिक्किम भारत में आया तो वहां के लोग भी भारत में मिले, उनको वही अधिकार दिए और आज बहुत खुश है। यानी कि एक तरीके से अर्जित भूमि के माध्यम से भी जो है भारत में नागरिकता मिल सकती है। आज सिक्किम में जितने लोग रह रहे हैं उनको इस प्रकार भारतीय नागरिकता दी गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। आप क्लास कैसी लगी और क्या जो है इस प्रकार गैर मुस्लिम जितने भी हैं जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, क्या उनको भारतीय नागरिकता देनी चाहिए, सरकार इस प्रकार का प्रावधान बना रहे हैं, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत माता की।